Subscribe now and press the bell icon. Never miss. नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एसएससी एमटीएस के सेशन में, जहां पर हम लोग मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सीजीएल के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे एमटीएस के एग्जाम जो है 9 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन आपको भी पता है कि इसी के जस्ट बाद आपका लगा है क्या, मतलब सीएचएसएल के एग्जाम स्टार्ट होंगे 9 तारीख से, और उसके बाद जैसे ही सीएचएसएल खत्म होगा आपका एमटीएस का शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है भाई। लेकिन यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो लोग ना सीजीएल की तैयारी कर रहे थे या फॉर्म भरा था, ना सीएचएसएल का भरा था, वो केवल और केवल फोकस कर रहे थे किस पे, एमटीएस पे। तो भाई आप सभी लोगों को सीरियस होकर अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार पेपर हर हालत में निकालना है, क्योंकि एसएससी इस समय फॉर्म में चल रही है। तो हमें हर हालत में किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है भाई। अगर हम बात करें सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं किस पे, बैचेस के बारे में बात कर ले। तो आपके जो 1 मार्च से बैच स्टार्ट हुए ना, 1 मार्च से, वो आपका 1 मार्च से बैच स्टार्ट हुआ है एसएससी का 10:30 से 12:30 में। ठीक है ना, ये एसएससी का बैच हुआ। ये हिंदी और इंग्लिश में बैच है। अगर किसी भी बच्चे को एसएससी का बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। और जो 15 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहे हैं वो 8 से 10 में आपका बैंक का बैच है ना। बैंक का बैच है, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर टेलीग्राम कर सकते हो, आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। किसी को भी बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भैया पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना है कि आपका कंपटीशन 54,73,969 फॉर्म पड़े हैं एसएससी एमटीएस में, है ना। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन आप जानते हो मुश्किल से 2-3 लाख लोगों में ही होता है। बाकी फॉर्म की संख्या देखने से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए, इसलिए हम आपको जानकारी दे देते हैं। चले भाई, चलो बहुत बढ़िया। एक बार सारे लोग जहां तक पॉसिबल हो सके सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। हम लोग करते हैं पहला सवाल, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से इसको पढ़िए और सॉल्व करिए, और सॉल्व करके इस सवाल का आंसर निकालने की कोशिश करिए। इस सवाल का आंसर क्या आएगा, सारे लोग, है ना, तेजी के साथ बेटा सॉल्व करिए फटाफट सब लोग। देखिए सवाल में क्या लिखा है वो देखते हैं ध्यान से। द वैल्यू ऑफ, हमें इसका वैल्यू बतानी है बेटा। तो एक बात बताओ, 3 और 7 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। प्लस, अब देखो इन दोनों में सबसे पहले डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो ये रहेगा माइनस, मतलब प्लस का 5 और ये माइनस का आ जाएगा 2 आ जाएगा। सही है, यहां तक क्लियर है। 3 दूनी 6। अब माइनस का 9 हो जाएगा। अब फिर 5 से इसको भाग करोगे, 5 9 45, 9 आ जाएगा, है ना। चूंकि आपको भी पता है कि बी बॉडमॉस के अकॉर्डिंग, बॉडमॉस के रूल के अकॉर्डिंग आप लोग बताओ क्या होगा। बॉडमॉस के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये बताओ, 5 से इसको भाग करोगे 9 आएगा, है ना। 5 से भाग करोगे 9 आएगा। और आप बताइए मल्टीप्लाई पहले करेंगे 4 माइनस का 45। ये है सवाल का फॉर्मेट। ठीक है भाई। अब हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, अब सॉल्व करते हैं तो बताओ क्या क्या बन रही कहानी, है ना। यहां से देखा जाए तो ये 21 रहेगा, है ना। ये क्या रहेगा बेटा, 21 रहेगा। ठीक है, और 21 रहेगा। यहां पर 5 में 3 जाएगा तो 5 में 2 जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, और ये माइनस का 9 आ जाएगा, और ये माइनस का 9, और 9 चौके 36 और ये 45। तो माइनस का फिर से 9 आ रहा है ना भाई, माइनस का 9 आ रहा है ना, क्योंकि 36 प्लस का रहेगा और माइनस का 45 रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 9। अब आप ही बता दो, 21 3 कितना हो गया, 24, 9 9 कितना हो गया, 18। 24 माइनस 18 आप बताओ कितना आ जाएगा, 8 6 14। यानी इस सवाल का जो आंसर आप सभी लोगों ने दिया ना, वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। आंसर आ रहा है 6, जो कि बिल्कुल सही जवाब था, लेकिन वो गलती से पहले ही आप लोगों को दिख गया था, है ना। चलो कोई नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बढ़िया आसान से सवाल रहते हैं। चलें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, जल्दी से इसको पढ़िए, सॉल्व करिए और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। तेजी के साथ फटाफट सब लोग। बहुत बढ़िया सवाल है, तेजी से पढ़िए, आसान है। देखो क्या लिखा, अ टीवी वॉज अवेलेबल फॉर ₹14,500, मतलब एक टीवी जो थी वो 14,500 रुपए में अवेलेबल थी। द प्राइस केम डाउन टू ₹11,890, है ना।
जो प्राइस है वो 11,890 रुपए आ चुका है दिवाली की सेल के कारण। तो हमसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है बेटा? डिस्काउंट परसेंटेज। तो भैया सबसे पहले तो ये देखो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता क्या है, आप बताओ। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन MRP मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमेशा डिस्काउंट जो है वो किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है MRP पे। ठीक है भाई, तो एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए। अब आप देखो डिस्काउंट है कितने का? डिस्काउंट कितने का बेटा? 14,500 की टीवी थी, 11,890 रुपए में अवेलेबल है। 11,890 रुपए में अवेलेबल है। तो ये बचेगा यहां पर कितना? 10। पहले तो ये 10 बच गया और उसके बाद यहां पर 5 4 8 6 14 6 बचेगा और यहां पर 2 बचेगा, है ना। तो यानी 2610 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है बेटा। कितने का मिल रहा है? 2610 रुपए का। तो 2610 रुपए का डिस्काउंट मिला है। कितने पे मिला है? 14,500 पे। मल्टीप्लाई क्या कर दो? 100 कर दो, कहानी खत्म। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो डिस्काउंट होता है ना वो हमेशा MRP पे दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, और ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों जीरो तो इससे कैंसिल हो गए। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 9 45 आ गया, 5 5 25 आ गया और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 522 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब आप देखो, अगर हम लोग मान लें कहीं ना कहीं, अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको मान लें 30 मान लें, थोड़ी देर के लिए अगर 30 मान के चलते हैं तो 18 3 54, लगभग ये 18% के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, है ना। आप सॉल्व कर लो। 18 9 8 72, है ना। यूनिट से भी आप टैली कर सकते हो। तो इसको 29 से भाग देने पर 18 बढ़ जाएगा। मतलब इस सवाल का आंसर जो आ रहा है बेटा 18% आ रहा, यानी डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो रहा है? 18%, जो कि आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही आया। शानदार तरीके से सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आंसर 18%, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, जल्दी से इसको पढ़िए, सॉल्व करिए, और इससे ज्यादा आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता, है ना बेटा। इससे ज्यादा आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अब इसमें क्या ही है, इससे ज्यादा क्या लोगे। एक बोल रहा कि एक व्यक्ति है 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है, उसकी स्पीड बतानी है भाई। आप बताओ चाल बराबर क्या होता है बेटा? सबसे पहली बात तो ये बताओ, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, है ना बेटा। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय होगा ना भाई। तो ये बताओ 1600 मीटर लंबी सड़क को आदमी ने 4 मिनट में पार किया। मिनट में पार किया तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब लेकिन जवाब जो है वो किलोमीटर में देना है। जवाब किस में देना है बेटा? किलोमीटर में देना है। जवाब किलोमीटर में देना है तो आप ही बताओ किलोमीटर में क्या होगा आंसर? किलोमीटर में क्या जवाब होगा बताओ? किलोमीटर में आपका जवाब होगा 18/5 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई, 18/5 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। 0 से 0 कट गया, 6 से काटो, 6 का 18 आ गया, है ना। 4 चौके 16 हो जाएगा, 40 आ जाएगा, 5 8 40, 8 का 24, 24 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का जवाब होगा। यानी आंसर नंबर आपका क्या आ रहा? आंसर नंबर क्या आ रहा बेटा? आंसर आ रहा है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, आंसर आ रहा है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये आ रहा है अगला सवाल। ये बहुत बढ़िया सा सवाल आ चुका है, जल्दी से इसको पढ़िए, देखिए, समझिए इसका आंसर क्या होगा। सवाल में क्या लिखा वो सुनना है। सवाल में लिखा इफ द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 13 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ दियर प्रोडक्ट इज 12, है ना। इफ द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 13, 2 नंबरों का औसत जो है वो ना वो 13 दिया है। एंड द स्क्वायर रूट ऑफ दियर प्रोडक्ट इज 12, और उनके प्रोडक्ट का जो स्क्वायर रूट है ना वो 12 दिया गया है।
देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, उन नंबरों के बीच का हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है वो सुनिए। ये बोल रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 13, दो नंबरों का औसत जो है ना वो 13 दिया है। तो अगर हम मान ले वो नंबर ए है और बी है, तो ए और बी का जो औसत दिया गया है वो दिया गया है कितना, 13। तो आप ही बताइए ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 26। ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 26 आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 26 आ रहा है। ठीक है, चलो आगे सवाल में क्या लिखा, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ दियर प्रोडक्ट, है ना। तो आप एक बात बताओ, उनके प्रोडक्ट का जो स्क्वायर रूट होगा ना वो दिया है कितना, 12 दिया है। यानी कहने का मतलब ये था अंडर रूट ए बी बराबर कितना दिया है, 12 दिया है। ये है सवाल का पॉइंट है। मतलब a प्लस बी बराबर 26 दिया है और अंडर रूट ए बी बराबर दिया है 12। तो एक काम हम कर सकते हैं कि ए बी का मान निकाल लिया, 144 आ गया। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको यह सलाह दूंगा कि एक काम कर लो कि एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप ओरल सोच लो। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका हम एडिशन करें तो 26 आ जाए, ऐसे दो नंबर बताओ जिनका हम एडिशन करें तो क्या आ जाए, 26 आ जाए, और उनका हम मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाए। ठीक है भाई, उनका मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 144। तो अब आप बताओ ओरल भी आप यहां से सोच पा रहे हो, मैं इधर साइड में लिख रहा हूं कि a बराबर 18 ले लिया जाए और b बराबर अगर हम 8 ले लें, तो आप ही बताओ 18 और 8 जोड़ोगे 26, यानी पहली क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रही, और 18 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे 144 आ जाएगा। अब सवाल में बोला दोनों संख्याओं का डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस के केस में आप बताओ इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है, इस सवाल का आंसर आ रहा है 10। बात खत्म हो गई, आंसर आ गया। तो 10 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अब बात कर रहे हैं कि अगर सर मान लो ये वाला मेथड हमें नहीं पता या ओरल हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाना चाहते, तो मेथड क्या होगा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम एक सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से, ये बताइएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या बनाओगे फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये तो पता ही आप लोगों को। अब आप बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का मान कितना है, 26, 26 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी, 144 आएगा। अब आप ही बताइए, ये आ जाएगा 26 का स्क्वायर होता है 676 माइनस 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, है ना, 4 1 4 1 5, 576 आ रहा है यहां से। आप बताओ ये कितना आ रहा है, 100 निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 आ रहा है। तो a माइनस बी बराबर बताओ यहां से 10 निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से ऐसे सवालों में ना आप अगर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे ज्यादा बेस्ट आपको सोल्यूशन मिलेगा, ये मेरा कहना है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। 10 इस सवाल का आंसर बिल्कुल सही था। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रही, जल्दी से देखिए, ट्रेन का सवाल आ गया भाई, जल्दी से इसको पढ़िए, सॉल्व करिए और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। एक 750 मीटर लंबी ट्रेन है, पासेस अ टनल टू 35 मीटर लॉन्ग इन 48 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड बतानी है। अब एक बात बताओ, जब वो टनल को पार करेगी, जब कोई ट्रेन टनल को पार करेगी तो अपनी लंबाई और टनल की लंबाई दोनों को पार करेगी, कितनी देर में, 48 सेकेंड में। आ जाओ, स्पीड बराबर चाल बराबर, ट्रेन ने जब 725 मीटर लंबी ट्रेन ने एक टनल को पार किया, टनल को पार करना मतलब अपनी लंबाई पार करना, यानी 725 को पार किया प्लस 235 को भी पार किया, कितनी देर में, 48 सेकेंड में। तो ये ऊपर हो जाएगी दूरी, नीचे हो जाएगा समय, दूरी बटे समय, ये आपका पूरा हो गया चाल हो गया। अब यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किलोमीटर पर आवर में दिए गए। आप सभी को पता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बदलना हो तो 18/5 और किलोमीटर को मीटर बदलना हो तो 5/18। ये सारे लोगों को बहुत अच्छे से पता है। सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 35 30 ये आ जाएगा 7 2 9 960 आ रहा बेटा, अपॉन में कितना हो जाएगा 48, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 18/5, ध्यान रखिएगा ये आ गया 18/5। अब हम बात करें 24 3 48, 24 चौको 96,
ये आ गया हमारा। 5 से इसको काटो, 5 अट्ठे 40, और 3 से इसको काटो, 3 6 18, 8 6 48। तो 1 मिनट, ये मीटर पर सेकंड में था तो 18/5 से मल्टीप्लाई हो गया, 8 6 48। एक बार पूरा देख लेते हैं, 960 960 आ गया है। पूरा कैलकुलेशन देख ले, 16 3 48 हो गया, 16 6 96 होता है। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, यहां पर 6 होगा। ये अगर 24 से काट रहे थे तो हमें ऐसे काटना चाहिए। रुक जाइए 1 मिनट देख लीजिए, वापस से मैं पूरा कैलकुलेशन कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये 725 प्लस 235, ये आ जाएगा 960 बटे कितना हो जाएगा 48, इंटू कितना हो गया 18/5, है ना। 24 से काटे, 24 दूना 48, 24 चौको 96, ठीक है, 2 आ गया। 5 दूनी 10, 10 से ये 0 हटा दो, 18 चौके 72, यानी 72 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 72 किलोमीटर पर आवर। एक्सीलेंट, शानदार सारे बच्चों का रिप्लाई, ठीक है भाई। तो 72 किलोमीटर पर आवर आप सभी लोगों ने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है ना। चलो ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जहां तक पॉसिबल है आप कर दीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का जरा सा सवाल है, तेजी के साथ सॉल्व करिए और आपके आंसर का इंतजार है मुझे। जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा। सब लोग फटाफट तेजी के साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 45 - 3 × 4 ऑफ 6 + 12 / 3 × 6 - 4 × 5 ब्रैकेट बंद +6। तो सबसे मैं यहां पर एक बात बताता हूं सभी लोगों को, जो आप सभी को बहुत अच्छे से पता भी है कि आप सभी लोग क्या जानते हो कि बी बॉडमॉस का रूल लगता है ना। बॉडमॉस सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये होता है इसका सीरियल सॉल्व करने का, ठीक है भाई, ये होता है इसका सीरियल। अब आप देखिए ध्यान से, अब आप ध्यान से सुनिएगा। बॉडमॉस ये हो गया हमारा फॉर्मेट, ठीक है। चलो आओ सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम 45 हम लिख लेते हैं यहां पर माइनस, ठीक है, ये 3 लिख दिया हमने यहां पर, ब्रैकेट 6 और 4 का मल्टीप्लाई बताओ 24 आएगा बेटा, प्लस 3 से भाग करोगे 12 को कितना आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई 6 माइनस का 20, ये 5 और 4 का मल्टीप्लाई किया है, और प्लस का 6। ये है हमारा पूरा पैटर्न, ध्यान रखिएगा। अच्छा आप बताओ 45 बाहर रखें, माइनस का 3 इधर रखो, ये 24 और प्लस का 24 माइनस का 20 प्लस का 6। आप बताओ ये यहां तक भी समझ में आ रहा होगा, सही है। 24 माइनस 20, 24 4 28 है ना। अब एक बात बताओ 45 हो जाएगा बाहर, माइनस का 3, अब 24 में 20 घटाओगे 4 बचेगा, 4 को इसमें जोड़ो कितना आ जाएगा 28 और प्लस का 6। अब हमने सवाल को कंट्रोल कर लिया, मतलब नॉर्मल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है भाई। अब आप देखो यह आ जाएगा 45 माइनस 28, यहां कितना होता है 84 होता है, प्लस का 6 होता है, 6 5 11 यानी 51 माइनस 84, 51 माइनस 84। अब आप बताइए बेटा कि यहां पर आएगा क्या 51 ना, 6 5 11 51 माइनस 84 आ गया, ठीक है। अब 84 आंसर तो आपको ही पता दिख रहा साफ साफ कि माइनस में जाएगा। अब 84 में अगर 51 घटेगा तो बेटा साफ साफ दिख रहा है माइनस का 33 आएगा बेटा, और इस हिसाब से हमारा जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शानदार तरीके से सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। तो -33 सवाल का करेक्ट जवाब था। याद रखिएगा थोड़ी भी लापरवाही, मतलब अगर आपने ये गड़बड़ कर दिया कि पहले डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा, तो फिर समझ लो समस्या होने वाली है सिंप्लीफिकेशन के सवाल देखने में, लेकिन आपको सीधे सीधे 2 नंबर देके जाते हैं पेपर में, आपको समझने की जरूरत है, ठीक है भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से पढ़िए सवाल को और बताइए सवाल का आंसर क्या होगा।
सभी लोग। अ चेयर इज सोल्ड फॉर ₹720। एक चेयर को 720 रुपए में बेचा जाता है आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट्स मार्क प्राइस, है ना। मतलब 10% डिस्काउंट के बाद 720 रुपए में बेचा जाता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज ₹640। कॉस्ट प्राइस क्या है? 640 है। इफ इट इज सोल्ड एट द मार्क प्राइस, बहुत आसान सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, सारे बच्चों से बन जाएगा। ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले तो बेटा ये बताओ, एमआरपी निकाल लें। 720 रुपए का बेचा जा रहा था 10% डिस्काउंट देने के बाद, मतलब ये 90% की वैल्यू हो गई। 100% निकाल लें। 9 8 72 यानी कि 80। बताओ 800 आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना आ रहा है बेटा? 800 आ रहा। यानी एमआरपी कितनी आ गई? 800। अब आप देखिए ध्यान से, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 640 रुपए। अगर आर्टिकल एमआरपी पे ही बेचा जाएगा तो एमआरपी क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो आप बताइए उस केस में प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 800 का सामान 640 में अगर बेचा जाएगा, 640 ना, तो ये हो जाएगा 60 और 7 160 रुपए का। बताओ क्या हो गया? 160 रुपए का हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ बेटा? 160 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आप बताइए 160 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 640 पे। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के बताना है। 0 से 0 कट गया, 16 से काटोगे 4 आएगा, 4 से इसको काटोगे 25 आएगा और 25% इस सवाल का आंसर, जो कि आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया। 25% करेक्ट आंसर आ गया सभी लोगों का। ठीक है भाई, तो 25% करेक्ट जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है आप सभी लोगों को सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, है ना भाई। तो आप सभी को पता है कि भाई आज 8 तारीख है और कल होली है, लेकिन पढ़ाई ब्रेक नहीं होनी चाहिए, है ना। पढ़ाई ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक होली स्पेशल सेशन लेके आ रहा हूं रात में 8:30 बजे। कितने बजे आ रहा है बेटा सेशन? 8:30 बजे। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि परसों से क्या लगे हैं? आपके एग्जाम लगे हैं। 9 तारीख से आपके CHSL के एग्जाम लगे हैं। तो ये आपकी, जब हम आपके साथ जुड़े हैं तो आपको भी आराम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अगले आने वाली होली को और स्पेशल खास बनाने के लिए हमें इस वाली होली में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, तो आप सभी को जैसा पता है कि TTS में हमारा सेशन होता है MTS का, है ना। TTS में MTS का सेशन होता है 3:45 पे आपकी क्लासेस चलती हैं TTS में। ठीक है भाई, और मंडे टू सैटरडे 8:30 बजे चलता है ओनली ऑन महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये रहेगा आपका क्या? मंडे टू सैटरडे। ठीक है, एक बार सारे लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, है ना, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। जहां तक पॉसिबल है इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.